आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसआई न्यूज हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है जिला भिवानी के पपोसा गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को सहायता सामग्री दी जा रही है। यह परिवार कुल 4 सदस्यों का है और इनके घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जिसके चलते परिवार को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कठिनाई हो रही थी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इस परिवार तक आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाया जा रहा है, ताकि यह परिवार राहत महसूस कर सके और जीवन में फिर से उम्मीद जगा सके। तो आए चलते हैं इस परिवार की ओर। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम गांव पपोसा में हैं, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तहसील भवानी खेड़ा है। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की आज दूसरी बार यहां पर पहुंची है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। आज फिर से उस गरीब बेसहारा परिवार के लिए राहत सहायता लेकर पहुंचे हैं। और खाद्य सामग्री में आज क्या कुछ है और पहले क्या कुछ दिया था, वो उस परिवार से जानने की कोशिश करेंगे। और मदद के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, ये भी हम जानेंगे। बने रहे आप हमारे साथ में, लेकर चलते हैं आप उस परिवार के पास। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस गरीब परिवार के लिए ये जो राहत सामग्री लेकर अभी जा रहे हैं। और इस खाद्य सामग्री में ये जो बैग भर भर के ये लोग लेकर आए हैं इस परिवार की सहायता के लिए, तो देखने लायक बात होगी कि इन जो ये बैग हैं, इन बैगों के अंदर क्या कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम दोबारा से इस परिवार के पास पहुंची है। आप देख सकते हैं, ये वो परिवार है जिसको दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता दी गई है। तो ये परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब अभी हमारे साथ हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये जो अन्नपूर्णा की सहायता के लिए इन्होंने खुद बुलाया था, या संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो अपने आप से चल कर आए थे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ठीक है आप? हाँ, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दोबारा से आपके परिवार आपके घर में आई है। आपने फ़ोन किया था, या किस तरह से ये लोग आपके पास दोबारा से आए हैं जी? ना मेरे को पूछा गया था, भाई सामान समझ रहा है या नहीं समझ रहा है बताओ? मतलब आगे से पूछा गया था, भक्तों के द्वारा पूछा गया था कि आपका सामान खत्म है या नहीं है? अच्छा, फिर आपने कब फ़ोन किया इनके पास? कब आपने पूछा और कितनी परसों परसों ही पूछा था। अच्छा, परसों में पूछा था और आज आपके पास सामान आ गया है। ठीक है। तो पहले जो आपका जीवन था भई, चिंता थी, खाने-पीने की चिंता थी, और परिवार में आपने बताया कि भई बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुसीबतें चल रही हैं। पहले के टाइम और आज के जो समय में क्या बदलाव देखते हैं आप? सारा ही बदलाव है, खाने-पीने का सामान पूछ रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? क्योंकि परिवार की सारी जो चिंता है वो आपके ऊपर है। घर का सारा खर्च आप चलाते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इस मदद को? मतलब भगवान की दया परमात्मा की दया है। हुँ। पहले तो फर्क सही। अच्छा, पहले से फ़र्क है। हम्म, तो अब कोई चिंता है आपको किसी तरह की? ना कोई नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुसीबत में आपका दामन थामा है, आपका हाथ पकड़ा है, आपको गोद लिया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं आपके, ये पढ़ते हैं जी? ये पर- हाँ जी? क्या करते हैं गुड़िया आप? कुछ नहीं अंकल, मैं तो घर पे रहती हूँ। और आप क्या करते हैं? जी, आईटीआई करी है जी। अच्छा, आईटीआई करी है। ठीक। तो दर्शकों, जैसे देख सकते हैं कि घर में जो खाने कमाने की जो सारी जो ज़िम्मेदारी है, वो बहन जी के सिर पे है। इनको ही चलाना पड़ रहा है। और ये बच्चे हैं, जो है अभी बेटी है इनकी, ये घर पे ही रहती हैं और कुछ काम वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ़ जो भी कुछ करते हैं वही हैं। बच्चे अभी इन्होंने हाल ही में आईटीआई अपनी जो है संपन्न की है। तो जिस तरह से जो परिवार की स्थिति थी और आज की स्थिति में काफ़ी बदलाव ये देखते हैं। और तो इस बुरे वक़्त में संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको जब का आपका हाथ पकड़ा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में?
ये बोलेंगे जी पूरे टाइम में हमारा काम आया हम्म। और हमारा हाथ पकड़ लिया बढ़िया डाला। पहले कभी ऐसा देखा है कि कोई संत आया हो आपके दरवाजे पे और आपको इस तरह की राहत सामग्री देकर गया हो? नहीं कोई नहीं आया, लेने के तो लिए आया, कोई देने के लिए नहीं आया। अच्छा, मतलब लेने लेने के लिए आया, देने के लिए कोई नहीं आया है। लेने- तो क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? संतरा माता जी को ये कहेंगे बहुत अच्छी बात, उसका धन्यवाद जो बुरा वक्त में हमारा काम आया हम्म। और खाने पीने का राशन दिया। दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, परिवार बहुत शुक्रगुजार है संत रामपाल जी महाराज जी का और कह रहा है कि बार बार धन्यवाद संत रामपाल जी को दे रहा है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे हजारों घरों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत पहुंचाई है। जो एक टाइम की रोटी नहीं ठीक ढंग से खा पा रहे थे, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री दी है और जिनका आश्रय नहीं था उनको आश्रय दिया है। जिनको चिकित्सा, जिनको कोई हरी बीमारी थी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इलाज करवा के दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हमारे साथ आए हुए हैं और उनसे भी जानेंगे कि आज की इस राहत सामग्री में वो क्या कुछ जो कहना चाहेंगे। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं हमारे साथ, ये आप देख सकते हैं और इनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है, इसके तहत क्या सौगात आज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर, दूसरी बार आप इस परिवार के लिए ये जो राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो आज क्या कुछ इनके लिए लेकर आए हैं? आज गुरुजी ने इनको जो है ना राहत सामग्री में 25 किलो आटा, हम्म। 5 किलो चावल, जी 4 किलो चीनी, जी। चाय का पैकेट, हम्म 2 डब्बे दूध के, 2 सरसों बोतल तेल, हम्म। ये बेसन हो गया जी। अमूमन हमने देखा है सर, एक एक आप देते हैं डब्बा, तो आप आज दो इस परिवार के लिए सर। ये परिवार बड़ा है जी, हम्म। इसलिए पहले भी इनको जो है ना बड़ी किट दी थी और हम्म। अब की बार भी जो है ना बड़ी किट आई है इनके जी पास। जी जी परिवार के हिसाब से जो है ना गुरुजी सामान पहुंचाते हैं। जी जी। बेसन हो गया जी 1 किलो, काले चने हो गए 1 पैकेट, हम्म ये पीली दाल होगी 1 पैकेट, चना दाल हो गया 1 पैकेट, हरी मूंग 1 पैकेट, टाटा नमक बढ़िया क्वालिटी का, हम्म। ये हल्दी है जी 1 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, धनिया 1 पैकेट, अचार का पैकेट है, ये कपड़े धोने का बढ़िया वाला साबुन है जी, ये घड़ी डिटेंजर पैकेट है और ये नहाने के लिए साबुन है। 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं जी। ये टाटा नमक का 1 पैकेट है जी। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ। तो सर, इतनी सारी सामग्री और दूसरी बार तो कब तक चलेगी सर इनके लिए, कि ये जो राहत सामग्री की जो यात्रा है आपकी इस परिवार के लिए कब तक है? जब तक ये कमाने के लिए मतलब समर्थ नहीं हो जाते और जब तक इनको आवश्यकता है तो गुरुजी ऐसे ही जो है ना ये सामग्री पहुंचाते रहेंगे। अभी हमने इनसे बात करी तो संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी शुक्र अदा ये कर रहे थे। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? ऐसा है जी, जो भी गरीब आदमी है उसको खाने के लिए राशन मिल जाए समय पर, तो वो तो शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल। अब गुरुजी ने जो है ना इनको संभाल लिया है और जो भी इनकी आवश्यकता है जैसे ही ये फ़ोन करेंगे तो इनके पास सामग्री पहुंचा दी जाएगी। दर्शकों, संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इन्होंने बताया कि कितनी बार भी हो और कब तक, जब तक इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी, अच्छी सी नहीं हो जाएगी, खाने कमाने लायक नहीं हो जाएगी,
तब तक इसी तरह से ये इनको राहत सामग्री देते रहेंगे। दर्शकों, इस गांव के जो सरपंच हैं, इस गांव के जो मुखिया हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हैं हमारे साथ में, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो हैं ही हैं, आप देख सकते हैं। इनके साथ साथ सरपंच जी भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी जो है दो बातें कर लेते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या बात है जी। इतना बदलाव सर। हाँ, बिल्कुल बदलाव है जी। किस तरह से देखते हैं सर आप इस बदलाव को? देखो जी, हमने उनके अनुयायियों ने हमें बताया कि गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी इस पर गरीब पे। हम्म, कहते ही कृपा होगी जी। जी जी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए भी है हम्म, कि मेरे गाँव में एक गरीब आदमी को ये राशन इतना, और ये भी दूसरी बार आ रहा है। जी जी। तो गुरु महाराज ने बहुत कुछ किया है इनके लिए, हम तो मुसीबत के समय में हाँ जी, और इस बिल्कुल तरह की मुसीबत राहत के समय, सामग्री सर। हाँ, बड़ी मैं बताया ना, हम्म, बड़ी मुसीबत का समय था। बाढ़ हम्म, आई हुई थी, गाँव में पानी भरा था। मकान भी इसका पीछे पड़ा है टूटा-फूटा। जी। तो इस बुरे समय में इतना इनके लिए किया गुरु महाराज की, तो हम तो बार-बार इनके अच्छा सर, धन्यवाद करते हैं। जी जी जी। ये तो होगी परिवार की बात सर। परिवार के अलावा भी आपके गांव में संत रामपाल जी ने कुछ, क्योंकि हमने देखा है कि 200 प्लस गांव हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ के समय पे सहायता करी है। क्या आपके गांव में भी कुछ इस तरह से हेल्प? जी, बहुत बड़ी सहायता करी है। इसका तो हम मतलब कर्ज उतार ही नहीं सकते जी। जी जी जी। इतनी बड़ी जो है ना सहायता गाँव की करी है। हम्म, 4500-4600 फुट के लगभग पाइप और मोटर दी है। क्या बात है जी। तो बहुत बड़ी मतलब मेरे गाँव की मदद की है। इस टाइम बहुत बुरा समय था हमारे ऊपर। हम्म, किसी ने नहीं करी, जी जी। न सरकार ने करी, न किसी संत ने करी। हम्म, लेकिन ये हमारे लिए भगवान बन के आए हम्म, और इन्होंने हमारा गाँव को, अब उम्मीद है हो रही है हमें कि अब हमारी अगली फसल जो है ना बिजाई हो जाएगी। पिछली तो तबाह हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जैसे गुरु जी की कृपा हुई और वो आज पानी उतरने लग रहा है बिल्कुल। और अगली फसल बुएगी। दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से सरपंच साहब इस गांव के, पपोसा गांव के, इन्होंने बताया कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए और साथ के साथ पूरे गांव के लिए संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर उतरे हैं। और इन्होंने कहा है कि हम जो है इनका कर्ज अपने जो है कभी किसी भी जन्म में उतार नहीं सकते जी, जिस हिसाब से इन्होंने आज हमारी जो है सहायता की है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि और ऐसी कौन सी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की जो यहाँ चल रही है। अभी हमने सरपंच साहब से बात करी है सर, इन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है संत रामपाल जी महाराज जी की। तो ऐसी कौन-सी और ख़ास मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की जो चल रही है? संत रामपाल जी महाराज जी की अभी करंट में एक बाढ़ पीड़ितों के लिए मुहिम चलाई हुई गुरुजियों ने। इसके अंतर्गत मतलब जिस भी गाँव में जो बाढ़ से पीड़ित है, जो भी गाँव, तो उनके सरपंच जो वहाँ के ग्रामवासी जो मुसीबत में हैं, वो पाइपों की, मोटरों की पानी निकासी के लिए वो प्रार्थना करते हैं, तो हमारे गुरुजी उनको अलाउ कर देते हैं और तुरंत उन पे कार्रवाई करके उनको फिलहाल ये राहत सामग्री पहुँचाई जा जा रही है। अच्छा सर, इसके अलावा भी कोई और मुहिम है संत रामपाल जी की हाँ जो जी, चल रही है? समाज को उत्थान के लिए हमारे गुरुजी बहुत सी मुहिम चला रखी है, जैसे दहेज रहित शादियाँ करना, नशा मुक्ति के लिए नशा छुड़वाते हैं हमारे गुरुजी। अपने गुरुजी सत्संग के ज्ञान से बताते हैं कि भाई नशा नहीं करना चाहिए और रिश्वत, ये जो आम समाज में फैली हुई है कि भाई भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इन सब के बारे में हमारे गुरुजी सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि ये विष है, हमें रिश्वत भी नहीं लेनी चाहिए। हम जो रिश्वत लेता है उसको हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई आगे आपको है ना ऐसा समय आ जाएगा, रिश्वत लेने वाले को मतलब बहुत बुरा ये पाप होता है। किसी की आत्मा दुखाकर बाद में वो अपना पैसा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो जो पैसा रिश्वत के तौर पर लेते हैं किसी काम के लिए, तो वो एक पाप है। तो इस तरह हमारे गुरुजी इन सामाजिक बुराइयों से भी हमें दूर करवा रहे हैं। मतलब जितनी भी समाज में बुराई फैली हुई है, उनको संत रामपाल जी महाराज जड़ से खत्म करें। तो समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयाँ हैं, संत रामपाल जी महाराज उनको खत्म कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के तहत तो संत रामपाल जी महाराज सबके चहेते बन गए हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जगत कल्याण के लिए और भी बहुत सारी मुहिमें, जैसे रक्तदान शिविर है, देहदान शिविर है, दहेज मुक्त शादियाँ हैं और ब्लड डोनेशन कैंप है, और साल में 6 समागम संत रामपाल जी महाराज करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक नेक कार्य है जहाँ पर लाखों लोग भंडारा ग्रहण करते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो है इसी तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्य करते रहें, जगत कल्याण का कार्य करते रहें। आज के लिए इतना ही, बने रहें आप एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ। थैंक यू सो मच। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब